Welcome to Unit 1 Video 4, which is on topic of SAP Landscape, Client and Server. So first of all, why we are having this topic in our video series? Because इस ट्रेनिंग वीडियो सीरीज में और जब आप SAP में काम करेंगे तो आपको ये सुनने को मिलेगा डेवलपमेंट सर्वर, प्रोडक्शन सर्वर, क्वालिटी सर्वर, और इन सर्वर्स के अंदर भी क्लाइंट्स आपको फॉर एग्जांपल 100 क्लाइंट, 110 क्लाइंट, 300 क्लाइंट, 500 क्लाइंट, 400 क्लाइंट, ये टर्मिनोलॉजी आपको सुनने को मिलेंगी। तो व्हाट इज डेवलपमेंट, व्हाट इज प्रोडक्शन, व्हाट इज क्वालिटी, ये होता क्या है, उसके बाद फिर सर्वर्स क्या होते हैं, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको मिल जाए, जिससे एज फंक्शनल कंसल्टेंट हमको ट्रेनिंग समझने में और एज वेल एज जब हम काम करेंगे तो वहां भी ये सब टर्मिनोलॉजी से हम लोग फेमिलियर रहें। इसके लिए हम लोग ये वीडियो में क्लाइंट और सर्वर के बारे में जानेंगे। तो ये क्लाइंट और सर्वर होता क्या है? जैसे एक बिल्डिंग है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, लाइक उसका बेस होता है, उस बेस में फिर उसके बाद पिलर्स होते हैं, उस पिलर्स के बाद फिर वॉल्स होते हैं, वॉल्स के बाद फिर सीलिंग होता है, देन विंडोज, डोर्स, ऐसे ऐसे सारे इसके पार्ट्स रहते हैं, मीन्स उसके कंपोनेंट होते हैं। उन कंपोनेंट्स के मिला करके एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है जो कि बिल्डिंग होता है। तो एक्चुअली व्हाट इज SAP लैंडस्केप, अगर इसका हम डेफिनेशन देखते हैं तो SAP लैंडस्केप इज नथिंग जस्ट अरेंजमेंट ऑफ सर्वर्स। SAP लैंडस्केप इज अरेंजमेंट ऑफ सर्वर्स। So what is servers, जिसका अरेंजमेंट लैंडस्केप होता है? So in this SAP landscape, this development is one server. Okay, like we had seen in last screenshot also, this one. इसमें देखिए आप, तो आपको डेवलपमेंट, क्वालिटी और प्रोडक्शन, ये तीन सर्वर्स हैं। ओके, तीन सर्वर्स हैं। अभी डेवलपमेंट सर्वर के बाद एक क्वालिटी सर्वर है, देन इट इज प्रोडक्शन सर्वर। तो हम यहां बात कर रहे हैं, यहां पर तीन सर्वर हैं। तो नॉर्मली आप किसी कंपनी में जब SAP इंप्लीमेंट हुआ देखते हैं या इंप्लीमेंट करने जाते हैं तो इट इज सजेस्टेड कि ये तीन सर्वर उसमें बनाएं। तो ये तीन सर्वर क्यों बनाना है ना? जब SAP को हम एक सर्वर पे भी नहीं रन कर सकते क्या? तो इसका आंसर ये है कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज डेवलपमेंट सर्वर। तो डेवलपमेंट सर्वर किस लिए यूज होता है, इसका यूसेज अलग है। क्वालिटी किस लिए यूज होता है, तो इसका यूसेज अलग है। देन प्रोडक्शन किस लिए यूज होता है, तो इसका यूसेज भी अलग है। वो क्या है? डेवलपमेंट में क्या है कि अच्छा, एक चीज और, ये डेवलपमेंट सर्वर, क्वालिटी सर्वर, प्रोडक्शन सर्वर, ये जो लास्ट स्क्रीनशॉट में भी आपको दिखाया था, उसमें क्या, कौन से स्क्रीनशॉट की बात कर रहा हूं मैं? इस वाले में। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, क्वालिटी एक फोल्डर टाइप है? फोल्डर मीन्स जैसे आप माई कंप्यूटर ओपन करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो उसमें आपका माई कंप्यूटर रहता है, या अभी दिस पीसी लिख के आता है, दिस पीसी के अंदर आप जाकर के फोल्डर्स बनाते हैं। तो ऐसा समझिए कि इस SAP में लैंडस्केप के लिए आपने ये तीन फोल्डर बनाए हैं, डेवलपमेंट, PRD एंड QS। डेव मतलब डेवलपमेंट, PRD मतलब प्रोडक्शन, QS मतलब क्वालिटी। तो ये तीन सर्वर बनाए हैं आपने। इन तीनों सर्वर्स के अरेंजमेंट को ही ये SAP का लैंडस्केप कहते हैं। ओके, इन तीनों सर्वर के अरेंजमेंट को ही लैंडस्केप कहते हैं। ओके, नाउ जिसकी हम बात कर रहे थे, डेवलपमेंट, क्वालिटी एंड प्रोडक्शन सर्वर। तो ये सर्वर्स जो हैं, इसके यूसेज क्या है? तो डेवलपमेंट जो सर्वर है, ये है कि इस SAP में जब भी आप कोई नई चीजें क्रिएट करना है, ओके, ठीक है, या फिर SAP में कोई ऑब्जेक्ट में आपको चेंज करना है, ये ऑब्जेक्ट क्या क्रिएशन होता है, क्या चेंज होता है, वो धीरे धीरे आप और समझेंगे डिटेल में। तो हम लोग इसको क्रिएशन या चेंज डायरेक्ट क्वालिटी में नहीं करते हैं, या फिर डायरेक्ट प्रोडक्शन में नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्शन क्या होता है, ये एक लाइव सिस्टम होता है जिसपे रियल टाइम बिजनेस रन होता है। अभी एक समझिए आप कि अगर आज फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2024 है, तो आज के दिन इधर ऑलरेडी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, बिजनेस यूज कर रहा है, ठीक है। अब बिजनेस यूज कर रहा है तो इधर ऑर्डर बना रहा है, डिलीवरी बना रहा है, बिलिंग बना रहा है। इसी दौरान आप फॉर एग्जांपल
ऑर्डर में थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट, तो अगर आप उसी टाइम चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एग्जिस्टिंग ऑर्डर भी इम्पैक्ट आएगा। इसीलिए बैंक्स में या फिर किसी इवन अमेजन में भी आपको मैसेज आता है टाइम टू टाइम कि अभी कुछ टाइम के लिए बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि सर्वर डाउन है। तो सर्वर डाउन है मीन्स कि वो कुछ करेक्शन कर रहे होते हैं, तो उनको वो करेक्शन करने के लिए वो थोड़ा सा ही टाइम मिलता है। उस थोड़े से टाइम में वो कुछ नेसेसरी चीजें करते हैं, बट लाइक बेस सी चेंज करना, जैसे मैंने बोला कि आप ऑर्डर में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली यहाँ प्रोडक्शन में करेंगे तो उनका बिजनेस बहुत हैम्पर होगा। इसलिए क्या होता है, एक सर्वर बनता है डेवलपमेंट जहां ये चेंज करते हैं। तो उससे क्या होता है, ऑन 1 Jan 2024 इटसेल्फ आप चेंज भी कर रहे हैं या कुछ नया ऑब्जेक्ट क्रिएट भी कर रहे हैं, लेकिन आपका इस प्रोडक्शन से कोई इंपैक्ट नहीं, क्योंकि आप इस सर्वर में तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ये सर्वर बिजनेस आराम से यूज कर सकता है, उसको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। ना ही उसको डाउन टाइम लेने की जरूरत है, क्योंकि डेवलपमेंट में एक डिफरेंट सर्वर में होता है, इसलिए एक सर्वर बनाते हैं। हाँ, तो हो गया डेवलपमेंट सर्वर का यूसेज क्या होता है। अब क्वालिटी क्या होता है, तो ये यहाँ डेवलपमेंट में आपने चेंजेस कर दिए, उसके बाद आप इसको मूव करते हैं, ठीक है, टीआर के थ्रू। वो और डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम लोग। जब टीआर के थ्रू हम इसको मूव करते हैं क्वालिटी में, तो क्वालिटी में इसकी टेस्टिंग होती है। देखो, अभी प्रोडक्शन में डायरेक्ट भेजने से अच्छा है कि एक बार भेजने से पहले टेस्ट कर लिया जाए। तो यहाँ क्वालिटी में टेस्ट होता है, जो आपने ऑर्डर में चेंज किया, फॉर एग्जांपल जो एग्जांपल लिया था मैंने कि ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, तो ऑर्डर में जो चेंजेस किया है वो एज पर एक्सपेक्टेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको टेस्ट कर लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप चेक करने के बाद अगर यहां पर ओके है तो हम इसको फिर से उसी टीआर को खाली इसमें भेज देते हैं बेसिस की हेल्प से। तो उससे क्या होता है, ये ऑर्डर जैसे ही आप टीआर भेजते हैं इस प्रोडक्शन में चला जाता है, ऑर्डर चेंज चला जाता है, और अकॉर्डिंग टू द न्यू चेंज फिर ऑर्डर बिजनेस क्रिएट करने लगता है। तो इससे कोई इंपैक्ट नहीं आता आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम पे इन प्रोडक्शन सर्वर, इसलिए आप सर्वर बनाते हैं। तो इसीलिए एसएपी का लैंडस्केप बिजनेस स्मूथली चलता रहे और एसएपी प्रॉपरली वर्क करे, इसमें कोई बिजनेस हैम्पर ना हो, इसके लिए फॉर एग्जांपल ये हम डेवलपमेंट, क्वालिटी और प्रोडक्शन का सर्वर बनाते हैं। तो यहां तक हम लोग समझ गए कि एसएपी लैंडस्केप इज व्हाट। सो एसएपी लैंडस्केप इज द अरेंजमेंट ऑफ द सर्वर्स. So normally it is suggested wherever we are implementing, we should have 3 servers. First one is development server, second is quality server, third is the production server. अब आपने देखा होगा या फिर आप देखेंगे, इवन इन डेवलपमेंट सर्वर आपको क्लाइंट्स दिखेंगे, 100 क्लाइंट्स। कस्टमाइजेशंस के लिए फॉर एग्जांपल एक और क्लाइंट दिखेगा उसी डेवलपमेंट में 110, उसके बाद फिर 130 दिखा। ओके, तो लाइक हम लोग यूजर आईडी और पासवर्ड जहां डालते हैं, हमने देखा था वहां पर हम लोगों को क्लाइंट डालना पड़ता है 100, 110 ऐसा। मैं आपको दिखा देता हूं। डेवलपमेंट में डबल क्लिक करके जब आप एसएपी के इस दर यूजर और पासवर्ड डालने वाले स्क्रीन पे आप आते हैं तो आपको क्लाइंट यहाँ मिलता है। यहाँ पर आपको क्लाइंट मिलता है। अब यहाँ पर मैंने बताया था 300 है, इसको आप 100 भी चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 200 भी चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेसिस ने 300 के साथ साथ 100 और 200 भी बनाया है, तो आप 100 एंड 200 भी चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस डेवलपमेंट सर्वर में आप जब इंटर करते हैं तो आपको 300 बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, बट आप 100 भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और 200 भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद अकॉर्डिंगली उस 100 का जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो यहाँ डालना है, तो आपका 100 में लॉग इन हो जाएगा। 200 का जो यूजर आईडी पासवर्ड है आपको यहाँ डालना है, तो 200 लॉग इन हो जाएगा। अगर आप यहाँ 300 सेलेक्ट करके 300 का यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ डालते हैं तो 300 में लॉग इन हो जाएगा। लेकिन लॉग इन ये 100, 200 और 300 कहाँ लॉग इन हो रहा है, जबकि हम लोग तो डेवलपमेंट सर्वर में लॉग इन कर रहे हैं। तो फिर ये लॉग इन कहाँ हो रहा है जब हम लोग ये क्लाइंट चेंज कर रहे हैं? तो डेफिनेटली ये तीनों ही केस में डेवलपमेंट में ही लॉग इन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप
क्लाइंट चेंज कर रहे हैं, सर्वर का क्लाइंट। तो जैसे आप फोल्डर में मैंने एग्जांपल दिया था, तो जब आप कंप्यूटर में एक फोल्डर बनाते हैं तो फोल्डर के अंदर सब फोल्डर भी बनाते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ऐसे ही हम बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस डेवलपमेंट सर्वर में, जैसे डेवलपमेंट सर्वर है तो सैंडबॉक्स हुआ ना, फॉर एग्जांपल इसको बेसिस ने एक नंबर दिया सैंडबॉक्स को, उसको 100 हुआ, ठीक है। उसके कस्टमाइजेशन वाला जो दिया उसका नंबर जो दिया फॉर एग्जांपल 200 है। फिर टेस्टिंग का अगर इसका नाम दिया तो ये फॉर एग्जांपल दिस इज 300। तो यहां पर क्या हो गया, 200, 200 एंड 300 इज नथिंग, जस्ट कि उस डेवलपमेंट सर्वर में आप सैंडबॉक्स क्लाइंट में जाना चाह रहे हैं या कस्टमाइजेशन क्लाइंट में जाना चाहते हैं या टेस्टिंग क्लाइंट में जाना चाहते हैं। तो जब आपको सैंडबॉक्स में लॉगिन करना है, फॉर एग्जांपल जैसे एक प्रोसेस का रिक्वायरमेंट आया, ठीक है, अब उस प्रोसेस का रिक्वायरमेंट तो आ गया, लेकिन आप उस प्रोसेस को एक बार करके खुद से देखना चाहते हैं, तो क्लाइंट के लिए एक डेमो टाइप सिस्टम होता है, डेमो टाइप सर्वर होता है, उसे सैंडबॉक्स बोलते हैं। तो उसके लिए ये है, जैसे आपके पास एक ऑर्डर से लेकर के बिलिंग का प्रोसेस बनाने के लिए आया है, लेकिन आप उसको एक बार खुद से बनाकर कॉन्फिडेंस में आना चाहते हैं, तो आप 100 सैंडबॉक्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस इज काइंड ऑफ प्रैक्टिस क्लाइंट। तो डेवलपमेंट सर्वर में एक प्रैक्टिस क्लाइंट होता है, उसको सैंडबॉक्स बोलते हैं। सेकेंड, अब उसी डेवलपमेंट सर्वर में जब आप 200 से लॉगिन करते हैं तो कस्टमाइजेशन का वाला है। तो ये कस्टमाइजेशन वाला क्या है, इस कस्टमाइजेशन में आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो आप इस कस्टमाइजेशन में चेंज करते हैं। थर्ड वन, जब आप 300 से लॉगिन करते हैं, ठीक है, जब मैं 100, 200, 300 बोल रहा हूं तो मैं यही वाली बातें कह रहा हूं कि इस क्लाइंट, ये 100 क्लाइंट, 200 क्लाइंट, 300 क्लाइंट, इसी डेवलपमेंट सर्वर में जब आप 100 क्लाइंट से लॉगिन करते हैं, इस यहाँ पर 100 डाल लिख देते हैं, तो आप सैंडबॉक्स में लॉगिन कर रहे हैं। जब इसी डेवलपमेंट में आप 200 कर दे रहे हैं तो आप कहाँ कस्टमाइजेशन में कर रहे हैं, जब यहाँ पर 300 कर रहे हैं तो आप टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। अब ये वापस उसी स्क्रीन पे आता हूं मैं, तो यहाँ सैंडबॉक्स समझ लिया हमने, कस्टमाइजेशन समझ लिया, टेस्टिंग समझ लिया, ठीक है। अब इतनी टेस्टिंग करने के बाद जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट सर्वर में अपने टीआर को मूव करते हैं। तो नेक्स्ट सर्वर क्या है, क्वालिटी। तो क्वालिटी में भी एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट 1 क्लाइंट हो सकता है या मोर देन 1 क्लाइंट भी हो सकता है। और एक चीज और, जब यहाँ हमने 100, 200, 300 बोला तो इसका मतलब ये नहीं है फिक्स है ये 100, 200, 300, ये एज पर रिक्वायरमेंट। तो बेसिस टीम इसको कुछ भी कोड दे सकती है, जैसे 100 की जगह इस सैंडबॉक्स का कोड 001 दे दिया, ठीक है, अब इसको 002 दे दिया, तो दिस इज जस्ट कोड। बट इस कोड का प्रॉपर्टी क्या है, इधर इट इज सैंडबॉक्स और इट इज कस्टमाइजेशन और इट इज टेस्टिंग, ये बेसिस टीम हमें बताती है और अकॉर्डिंगली वो कॉन्फ़िगर करते हैं। इट इज नॉट आवर जॉब, बट हमको जानकारी के लिए चाहिए कि भाई दिस इज डेवलपमेंट सर्वर, इस डेवलपमेंट सर्वर में सैंडबॉक्स एक क्लाइंट है, उसके बाद फिर उसका कस्टमाइजेशन एक क्लाइंट है और टेस्टिंग एक क्लाइंट है। तो जब हम लोग कभी भी प्रैक्टिस करने के लिए यूज करेंगे तो सैंडबॉक्स क्लाइंट यूज करेंगे, जब हम लोग कोई चेंज करेंगे तो कस्टमाइजेशन में करेंगे, उस चेंज को टेस्ट करना है तो हम लोग इस टेस्टिंग क्लाइंट में करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, सेम वे में ही क्वालिटी सर्वर में भी जैसे हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 क्लाइंट बना लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज 400 एंड दिस इज 450। हाँ, अब जैसे आप क्वालिटी में डबल क्लिक करेंगे, क्वालिटी में डबल क्लिक करने के बाद यहाँ क्लाइंट डालना होगा। तो जब आपको 400 में लॉगिन करना है तो यहाँ पर 400 एंट्री करेंगे, उसके बाद अगर 500 करना है तो यहाँ पर 500 डालेंगे। तो जैसे आप यूजर आईडी पासवर्ड डालना होता है वैसे ही एसएपी में क्लाइंट भी आपको डालना पड़ता है, ठीक है। अब क्वालिटी में डबल क्लिक करके हमने क्लाइंट डाल दिया, तो इससे सिस्टम को पता लग गया कि आप क्वालिटी सर्वर में लॉगिन करना चाहते हैं और क्वालिटी सर्वर की में 2 क्लाइंट हैं, तो आप 400 क्लाइंट में यूएटी के लिए लॉगिन करना चाह रहे हैं और 500 में आप जो है ट्रेनिंग के लिए लॉगिन करना चाहते हैं। तो आप यूजर आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल आपने 400 में लॉगिन किया है तो 400 में लॉगिन कर लेंगे और वहां पर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जिसको यूएटी बोलते हैं, जो हमने आगे भी बात किया है कि टेस्टिंग क्लाइंट जो है आईटी और यूएटी के लिए यूज हो रहा है, तो 400 क्लाइंट में लॉगिन कर लेंगे उस तरीके से। फिर अगर आपको इसी क्वालिटी सर्वर में आपको ट्रेनिंग पर्पज से आपको यूजर्स को ट्रेनिंग देनी है तो आप 400 में ना करके 450 में लॉगिन करेंगे और ट्रेनिंग देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा सर्वर है प्रोडक्शन सर्वर। प्रोडक्शन सर्वर में हमारा क्या है, ये
जो मैं पीछे लैंडस्केप का स्क्रीन दिखा रहा था उसमें PRD में डबल क्लिक करते हैं। उसके बाद फिर वहां पर सिंगल क्लाइंट अगर हमने बनाया, प्रोडक्शन में एक ही क्लाइंट होता है नॉर्मली। इसका नंबरिंग फिर मैं बोल रहा हूं, इसका नंबरिंग बेस स्टीम कुछ भी दे सकता है। मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ 100, 200, 300, 400, 450 एंड देन 500। अभी 500 जब वो इंटर करेगा और यूजर आईडी पासवर्ड डालेगा तो डायरेक्ट उसका प्रोडक्शन सिस्टम, प्रोडक्शन के सर्वर पे और प्रोडक्शन के क्लाइंट पे लॉग इन हो जाएगा उसका। उसके बाद फिर यहाँ पर लाइव ट्रांजेक्शन करेंगे। सो दिस इज लैंडस्केप। तो इसको समराइज करते हैं। What is SAP Landscape? SAP Landscape is arrangement of the servers. Servers क्या होते हैं? Different 3 servers mainly होते हैं, डेवलपमेंट, क्वालिटी एंड प्रोडक्शन। तीनों का पर्पज अलग होता है। डेवलपमेंट में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कस्टमाइजेशन करते हैं। ओके, डेवलपमेंट में हम लोग अगर कुछ प्रैक्टिस करना है तो सैंडबॉक्स में प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद अगर डेवलपमेंट में कुछ टेस्टिंग करनी है तो फिर हम डेवलपमेंट सर्वर का यूज करते हैं। अब वो सैंडबॉक्स के लिए यूज करना है, कस्टमाइजेशन के लिए यूज करना है या फिर टेस्टिंग के लिए यूज करना होता है, उसके हिसाब से क्लाइंट्स हमको चेंज करने पड़ते हैं लॉग इन करते टाइम। सेकेंड क्वालिटी सर्वर है। क्वालिटी सर्वर का मेन पर्पज IT और UAT के लिए होता है और साथ ही साथ ट्रेनिंग के लिए होता है। तो IT UAT के लिए नॉर्मली हम लोग एक डिफरेंट क्लाइंट हम लोगों को मिलता है और ट्रेनिंग के लिए एक डिफरेंट क्लाइंट बेसिस से हमको मिल जाता है। ये क्लाइंट्स हमेशा और सर्वर, ये सारी चीजें लैंडस्केप ये बेसिस ही बनाता है। हमें खाली जानकारी के लिए ये ट्रेनिंग जरूरी है इसकी। प्रोडक्शन सर्वर क्या है? प्रोडक्शन सर्वर में लाइव सिस्टम चलता है। डेली ट्रांजैक्शन, जो कंपनी का बिजनेस है ना, उसका ट्रांजैक्शन, उसका डे टू डे बिजनेस पूरा प्रोडक्शन सिस्टम में ही चलता है, डेवलपमेंट और क्वालिटी में नहीं होता है। तो प्रोडक्शन सर्वर में भी हमारा एक क्लाइंट हुआ जैसे 500, उससे लॉग इन करते हैं तो डायरेक्ट हम बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी वहां पर करते हैं। सो आई होप SAP लैंडस्केप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।